प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज से हम कक्षा 9वीं के गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पठन पाठन सामग्री का अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों, आज हम कारपत्र क्रमांक 2 को सरल करेंगे, जिसमें प्रश्न है रंग भरें। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो हमें रंग भर के दिखाया गया है 1/6 में। तो 1/6 को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, अर्थात 6 भाग में से एक भाग को यहाँ पे रंग भरा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे अन्य प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम रंग भरेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न में आपने देखा कि 1/6 को किस तरीके से रंग भरे। इसी प्रकार से हम दूसरे प्रश्न में देख रहे हैं 5/8 लिखा है। इसका मतलब यह हो कि 8 भाग में से किसी 5 भाग को हमें रंग करना है। तो अंश में जो संख्या दी रहती है उतने भागों को रंग किया जाता है। तो यहाँ पे देखा बच्चों आपने, हमने 8 में से 5 भाग को रंग भर दिया। इसके बाद हम 3/6 भाग को रंग भरेंगे। यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं आप 3/6। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई 3 भाग को हम रंग भर लेते हैं। तो बच्चों ये हमने 6 में से 3 भागों को रंग भर दिया और इसे हम पढ़ेंगे 3/6। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमें दिया गया है 5/6। इसका तात्पर्य है कि हमें 6 में से कोई 5 भाग को यहाँ पे रंग भरना है। तो इस प्रकार से हमने 6 में से 5 भागों को रंग भर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2/6। इसे हम लिख लें पहले 2/6। तो यहाँ पे हम 6 में से कोई 2 भागों को रंग भरेंगे। तो बच्चों ये हमने 6 में से 2 भागों को रंग भर दिया है, इसे हम पढ़ेंगे 2/6। इसके बाद अगला प्रश्न है 4/6, अर्थात 6 में से कोई 4 भागों को हम रंग भरेंगे। तो बच्चों ये हमने 6 में से 4 भाग को छायांकित कर दिया। तो ये था हमारा कारपत्र क्रमांक 2। आइए अब हम कारपत्र क्रमांक 3 को समझते हैं। तो यहाँ पे कारपत्र क्रमांक 3 में हमें प्रश्न दिया गया है कि भिन्न के बराबर वस्तुओं पर गोला लगाएं। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारा 14 का 1/2। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है कि हमें 14 गुणित 1/2 लिखना है और इसे सरल करना है। तो हमें इसे 14 गुणित 1/2 लिखना है। का मतलब यहाँ पे गुणा करना है और फिर हमें इसे सरल करके ऐसा करेंगे, 14 में 2 का भाग देते हैं। तो आप यहाँ पे 2 का पहाड़ा पढ़ें। 2 का पहाड़ा पढ़ने पर 7 बार यहाँ पे 14 आ जाता है। इस प्रकार से हमें 7 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि भिन्न के बराबर वस्तुओं पर गोला लगाएं। तो यहाँ पे 7 वस्तुओं पे हम गोला लगा देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने 7 वस्तुओं पर गोला लगा दिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमने गोला लगाया है। इस प्रकार से आपको प्रश्नों में गोला लगाना है। आप दूसरा प्रश्न देख रहे हैं 16 का 1/4। तो इसे हम लिखेंगे 16 गुणित 1/4 और 4 से हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं तो 4 × 4 = 16 होता है। इसका अर्थ ये है कि इसका हल निकल के 4 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये है कि 4 वस्तुओं में हमें गोला लगाना है। तो आप यहाँ पे 4 वस्तुओं में इस तरीके से गोला लगा देंगे। ये गोला लगा दिया आपने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 का 1/10। तो 30 गुणित 1/10 लिखेंगे। यहाँ पे कैंसिल कर दें हम, 10 का भी भाग दे सकते हैं या 0 से 0 भी कैंसिल कर सकते हैं आप। तो 0 से 0 कैंसिल कर दें तो यहाँ पे हमें 3 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमें 3 वस्तुओं में गोला लगाना है। तो ये 1 2 3, ये इस तरीके से हमने 3 वस्तुओं में यहाँ पे गोला लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 9 का 1/3। 9 का मतलब है गुणा का और 1/3। 3 से अब भाग देंगे तो 3 × 9, 3 बार चला जाता है। तो 3 वस्तुओं में हम यहाँ पे गोला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी 3 वस्तुओं में इस तरीके से गोला लगा लेते हैं। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, अंतिम प्रश्न है, जहाँ 20 का 1/5 है। तो इसको लिखेंगे 20 गुणित 1/5। तो 5 का हम जब भाग देते हैं तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 × 4 = 20 होगा और 4 बार चला जाता है। तो यहाँ पे आएगा 4। आप देख रहे हैं कि किसी 4 वस्तुओं पे हम गोला लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये गोला लगा दिया। ये 4 वस्तुओं पे हमने क्या किया? गोला लगा दिए। तो बच्चों इस प्रकार से आपको कारपत्र क्रमांक 3 को हल करना था। ये थे हमारे कारपत्र क्रमांक 2 एवं 3। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।